पहले मेरठ, अब लखनऊ, 2 शहर, 2 कत्ल और एक खौफनाक समानता, वो है नीला ड्रम। लेकिन लखनऊ की कहानी इसलिए ज़्यादा डराती है क्योंकि यहाँ पर किसी गैंग ने नहीं, किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि एक बेटे ने अपने ही पिता को मार डाला। 20 फरवरी की सुबह करोड़ों की संपत्ति के मालिक मानवेंद्र सिंह अपने घर में थे। वही रोज़ वाली बात, पढ़ाई करो, कुछ बनो, जिंदगी में आगे बढ़ो, जिंदगी सिर्फ ऐश करने के लिए नहीं होती। अब आप बताइए ना कि ये बातें कौन सा पिता नहीं कहता या माँ बाप नहीं कहते अपने बच्चों के लिए। लेकिन क्या आज के वक्त में समझाना भी एक मेंटल टॉर्चर करना बन गया है? क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं या हमारा पेशेंस लेवल इतना ख़त्म हो चुका है कि नसीहत हमें अब दुश्मनी लगने लगी है? हमारे माँ बाप की सीख हमें अब एक बोझ लगने लग गई है। और बस इतनी सी बात थी, गुस्से में बेटा अंधा हो गया। नाम अक्षित। घर की राइफल उठाता है और अपने ही पिता को गोली मार देता है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस हाथ ने बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी हाथ को बेटे ने हमेशा के लिए गिरा दिया, गोली मार दी, वो भी अपने ही पिता को। आप देखिए कि कितना गुस्से का खून सवार था एक बेटे के दिमाग में कि उसने अपने पिता को ही मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वो ये कहता था कि कुछ पढ़ लो, कुछ बन जाओ। और इसके बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। अपने ही पिता के शव के टुकड़े कर दिए, नीले ड्रम में भर दिए, कुछ हिस्से फेंक दिए और फिर खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सोच रही होगी। 21 साल का है अक्षित, 21 साल, महज 21 साल का। क्या ये सिर्फ गुस्से का मामला है या अंदर ही अंदर पनपती संवेदनहीनता? और छोटे मोटे स्कूल में नहीं पढ़ा है, और प्रतिष्ठित, वेरी पॉपुलर ला मार्टिनियर कॉलेज से पढ़ा लिखा ये युवक 21 साल का, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा, स्टेटस, सुविधा, फिर भी अंदर इतनी नफरत, वो भी किसी और के लिए नहीं, अपने पिता के लिए। क्या हम अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं सिवाय इमोशनल मजबूती और जिम्मेदारी के? जिस पिता ने अपने बेटे के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहा, उसका मार्गदर्शन करना चाहा, उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे मोटिवेट करना चाहा, उसी बेटे ने अपने पिता को बेरहमी से मार डाला और फिर नीले ड्रम में टुकड़े कर फेंक दिए, और जिसके बाद खुद थाने में जाकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। मगर आप सोचिए, पिता को मार डाला, पिता के शव के टुकड़े किए, फिर खुद अलग अलग बयान पुलिस में दिए, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, और ये सब कुछ हुआ इस मृतक पिता की बेटी की आंखों के सामने। 17 साल की महज उसकी खुद की बहन। मृतक की बेटी ये सारा सच जानती थी कि भाई ने ही उसके पापा को मारा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हत्या से पर्दा उठने से पहले 4 दिन तक आखिर बेटी ने किसी को ये क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बता पाई कि उसी के भाई ने उसी के पिता को उसकी आंखों के सामने मौत की नींद सुला दिया। आप इस मर्डर मिस्ट्री को जितना सुनेंगे ना, उतनी गहराई में चले जाएंगे। मृतक मानवेंद्र के बहनोई एसके सिंह बताते हैं कि पिता और बेटे में लगातार लड़ाई होती थी, और लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को लेकर होती थी। वो पिता सिर्फ मोटिवेट करते थे अपने बेटे को कि कुछ पढ़ लो, ऐश करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करने से होगा। वो चाहते थे, कभी कभी होता है ना कि पिता शायद अपनी कोई इच्छा अधूरी रही हो, वो इच्छा पूरी करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो नीट के एग्जाम्स दे, वो डॉक्टर बने, लेकिन वो MBA करना चाहता था। 2 बार उसने शायद नीट के एग्जाम्स दिए, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, और यही गुस्सा कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके अंदर घर कर गया था। पढ़ाई को लेकर अक्सर बातचीत होती थी, लड़ाई होती थी, नाराजगी होती थी, और किसी वजह से नहीं होती थी। पिता लगातार बेटे को समझाने की कोशिश करता था और कहते थे कि वे कुछ भी करें लेकिन वो ज़रूर पढ़े। ये पिता चाहता था। अब क्या ये माता पिता अगर अपने बच्चों के लिए कुछ इस तरीके से सोच रहे हैं, क्या ये भी गलत है? वही दूसरे रिश्तेदार ने बताया कि कुछ समय में पहले जो है इसी तरीके को लेकर लगातार छोटी मोटी बातें होती रहती थी घर में, अक्सर पढ़ाई को लेकर। अब रिश्तेदार कह रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया।
महोबा में हम लोग आए और उसके बाद देखा कि यहाँ पर बेटे ने ही पिता की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बेटा ऐसा निकलेगा, ऐसा कर पाएगा। पड़ोसियों से भी पूछताछ हुई। पड़ोसी ने पूछताछ में बताया कि जब 21 तारीख को बेटे ने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, तब बेटे अक्षत से बात की थी, तो उसने बोला कि पिताजी मिल नहीं रहे हैं, गुमशुदा हैं। वहीं उसकी बहन को भी हमने देखा था कि वे हत्या के बाद एग्जाम देने गई थी। यहीं पर पड़ोस में एक पंडित जी भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि हत्या के बाद बेटे को यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए हमने देखा। आप समझ रहे कितना नॉर्मलाइज कर दिया उसने। अपने पिता को मारने के बाद वो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा है। पंडित जी आगे ये भी कहते हैं कि वे मोहल्ले के लड़कों के साथ खेल रहा था, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं। और कल जब घर में पुलिस आई तब देखा कि हमने जो ड्रम में धड़ रखा था उसमें 4-5 बोतल एसिड भी डाली गई थी, जिससे कि उसको ठिकाने लगाया जा सके। आप समझ पा रहे हैं? एक सोची समझी रणनीति के तहत पहले अपने पिता का कत्ल करना, फिर उसे पता था कि बॉडी पार्ट्स को काटने के बाद कहाँ पर फेंकना है, और उसके बाद कैसे अपने ही पिता की बॉडी को ठिकाने लगाना है। रिश्तेदारों के मुताबिक जब बेटे ने पिता की हत्या की तब कमरे में उसकी नाबालिग 17 साल की बहन भी मौजूद थी। उसने सब कुछ देखा, आप बीती बताई, बहन को डराया धमकाया कि अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हारा हश्र भी ऐसा होगा। आरोपी अक्षत ने कहा था कि अगर किसी से यह बात कहूंगी तो पिता की तरह तुम्हें भी मार दूंगा। क्या माता पिता भी डरते डरते अपने बच्चों से बात करेंगे? ये जो वाकया सामने आया है इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बच्चे मानसिक तौर पर अगर परेशान हैं तो क्या वो अपने माँ बाप से बातचीत नहीं कर पाते हैं? और अगर माता पिता आपकी अच्छाई के लिए आपको डांटते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं या किसी चीज़ के लिए आपको बार बार कहते हैं, तो क्या आप अपने माता पिता को मार डालोगे? अगर घरों में संवाद कम हो गया है तो क्या नाराज़गी हिंसा में बदल जाएगी? ऐसे घटनाक्रम में समाज में जो रिश्ते हैं वो तार तार हो रहे हैं, लेकिन भरोसा टूट रहा है। रिश्तों में भरोसा टूट रहा है। लोग अपनों से ही असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। आने वाले दिनों में ज़रूरत सिर्फ सख्त कानूनों की नहीं है, बल्कि बेहतर संवाद, इमोशनल एजुकेशन और गुस्से को संभालने की समझ भी है। पेशेंस लेवल ही नहीं है आज के बच्चों में, वरना हर छोटी बहस, हर मामूली तकरार कहीं किसी और नीले ड्रम की कहानी को तब्दील ना हो जाए। आपको मेरठ वाला वो किस्सा याद होगा, किस तरीके से उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला, उसके बाद हनीमून मनाने मनाली चली गई। ये समाज को आईना दिखाने वाली खबरें हैं। आपको समझना होगा, जिम्मेदारी समझनी होगी और एक संवाद क्रिएट करना होगा। ये सवाल आज हर घर को खुद से पूछना होगा। ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, ये समाज के लिए अलार्म है। अगर आने वाले वक्त में डिसिप्लिन को जुल्म और मार्गदर्शन को कंट्रोल समझा, एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि अगर आने वाले वक्त में डिसिप्लिन को आपने जुल्म और मार्गदर्शन को कंट्रोल समझा तो रिश्तों का क्या होगा, ये आप खुद सोचिए। क्या बच्चे हर टोकने को अपनी आज़ादी पर हमला समझेंगे? क्या माता पिता डरते हुए बच्चों से बात करेंगे? अगर घर के अंदर संवाद खत्म हो गया तो क्या गुस्सा हिंसा में तब्दील हो जाएगा? ऐसे मामलों से समाज में भरोसा कमज़ोर हो रहा है। लोग डर रहे हैं अपने रिश्ते निभाने के लिए। आने वाले वक्त में हमें सिर्फ कानून कड़ा नहीं, बल्कि घरों में इमोशनल एजुकेशन और गुस्से को संभालने की सीख देने की ज़रूरत है, वरना हर बहस, हर टोका टाकी कहीं ना कहीं नीले ड्रम में खत्म ना हो जाए। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा।